उड़ते ताबूत और विडो मेकर जैसे अलकाबात से मशहूर भारतीय फिजाइया को आज एक बार फिर बड़ा धचका लगा है, जहां दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारत का मकामी सतह पर तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर हादसे का शिकार हुआ और क्योंकि यह तैयारा हादसे से पहले एयर शो में करतब दिखा रहा था, इसलिए तैयारे के हादसे की कई वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे यह तैयारा बाएं जानिब मुड़ने के बाद वक्त पर पुलअप करने में नाकाम रहा, जबकि क्रैश से पहले पायलट भी जहाज से बाहर नहीं निकल सका। जिसके बाद भारतीय फिजाइया ने भी तैयारे के पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक करते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। दुबई एयर शो की तारीख में तो ये पहली बार इस तरह का वाकया पेश आया है जहां पे तैयारा हादसे का शिकार हुआ हो, मगर तेजस के क्रैश होने का यह पहला वाकया नहीं है, बल्कि 2 साल से भी कम अरसे में दूसरी बार तेजस के क्रैश का यह वाकया सामने आया है। इससे पहले मार्च 2024 में तेजस तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। वाज़ेह रहे कि तेजस भारत का पहला मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार करदा सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जिसमें नस्ब 50% से ज्यादा हिस्से भारत में तैयार किए जाते हैं, जबकि तैयारे का इंजन अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से दरामद किया जाता है। तेजस तैयारे को क्रैश आने वाला यह हादसा आलमी सतह पर जग हसाई और भारत के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है, क्योंकि पहले ही तेजस तैयारों की तैयारी में ताखीर और अफादियत को लेकर कई सवालात उठते रहे हैं और ये सवालात बाहर से नहीं बल्कि भारतीय फिजाइया के सरबराह की जानिब से हवा पर मुसलसल उठाए जाते रहे। अहम बात यह कि भारत ने मकामी सतह पर तेजस तैयारों की तैयारी का आगाज 1984 से किया था और यह फैसला किया गया था कि तेजस तैयारे भारतीय फिजाइया में सोवियत दौर के MiG-21 तैयारों की जगह लेंगे। जिसके बाद भारत ने 27 साल के अरसे में पहला तेजस तैयारा तो 2001 में तैयार कर लिया था, मगर भारतीय फिजाइया में इस तैयारी की पहली शमूलियत को 15 साल लग गए, जब 2016 में तेजस तैयारों को 45 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया। मगर इसके बाद से पिछले 10 साल के दौरान तेजस की तैयारी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर तनकीद होती रही है कि यह तैयारा साथ सरकारी कंपनी ठेके तो ले लेती है मगर वक्त पे तैयारे तैयार करके नहीं देती। और अलमिया यह है कि पिछले 36 सालों में भारत सिर्फ 40 तेजस तैयारे ही तैयार कर सका है। रवां साल जनवरी में भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने भी यह एतराज किया था और पूरी दुनिया के सामने यह मामला उठाया था कि पिछले 8 सालों में HAL एक भी तेजस तैयारा डिलीवर नहीं कर सका है। Tejas, we started inducting in 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. The induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. इसी तरह फरवरी 2025 में भी भारतीय एयर चीफ ने HAL के हुकाम पर तनकीद करते हुए कहा था कि HAL मिशन मोड पर नहीं बल्कि अभी तक सिर्फ चल जाएगा के मोड पर काम कर रही है। I can only tell you what are requirements and what are worries. Noted. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. मजा नहीं आ रहा. So we'll work on this. We'll work And this you send me as early as possible. Yes. Something has to change. Some drastic change. भारतीय एयर चीफ कह रहे थे कि तेजस की तैयारी में चल जाएगा कि मोड पर काम हो रहा है और आज शायद इनके ये खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं जब दुबई एयर शो में तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जबकि अहम बात यह है कि 2 रोज पहले ही इसी एयर शो के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी सामने आई थी जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा था कि एयर शो में रखे गए तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल का अखराज हो रहा था, मगर भारतीय हुकूमत ने इसे फेक न्यूज करार दिया था। बहरहाल इस वक्त भारतीय फिजाइया को जंगी तैयारों की किल्लत, तेजस तैयारों की तैयारी में ताखीर और तैयारों के रिकॉर्ड हादसात को लेकर शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि भारत ने अपनी 78 साल तारीख में जंग में कम जबकि हादसात में ज्यादा तैयारे गंवाए। भारत पर नजर रखने वाले प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत रक्षक के मुताबिक 1948 से 2025 तक भारत के 1804 तैयारे क्रैश हुए हैं और इनमें से अक्सर तैयारे नॉन कॉम्बैट मिशंस पर गए थे और वो तबाह हो गए, जबकि सिर्फ 143 जंग के दौरान तबाह हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2015 से लेकर आज तक भारत के कम से कम 110 तैयारे क्रैश हो चुके हैं, जिसमें रूसी साख्ता Su-30,
MiG-21 और फ्रांसीसी साख्ता जैगुआर तैयारों की बड़ी तादाद शामिल है। इसी तरह 2022 में भारतीय एविएशन एक्सपर्ट अंचित गुप्ता की रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 सालों में भारतीय फिजाइया के 534 तैयारे हादसा का शिकार हुए हैं, जिसमें कम से कम 152 पायलट्स मारे गए। बड़े पैमाने पर तैयारों की इन्हीं हादसा की वजह से भारत को अपनी फिजाइया में स्क्वाड्रन्स की शदीद किल्लत का सामना है। भारतीय फिजाइया के मुताबिक उसके पास इस वक्त कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स का होना लाजिम है, मगर इस वक्त भारतीय फिजाइया के पास सिर्फ 28 से 29 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। जबकि इसी तैयारियों के हादसा में पायलट्स की हलाकतों का मामला एक ऐसा हसास मामला है जिसको लेकर भारत में मुतादिद फिल्में भी बनाई गई हैं। इसी मौजू पर बनने वाली एक मशहूर फिल्म रंग दे बसंती में दिखाया गया था कि कैसे बैरून मुल्क से सस्ते पार्ट्स की खरीदारी और हुकूमती करप्शन भारतीय पायलट्स की हलाकतों की वजह बनती आई है। मगर भारतीय हुकूमत इन जेट्स के गिरने की जिम्मेदारी पार्ट्स पे नहीं बल्कि पायलट्स पर डालती रही है। यानी इंडिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पिछले 10 साल में 110 फाइटर जेट जो है वो गिर चुके हैं और वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पार्ट्स थे उसके वो नाकिस थे, इस वजह से हादसा पेश आए। इसमें पायलट्स की बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं, तो यानी कि वहाँ पे एक बड़ा इशू है। इस पर बात करेंगे। सिप्ते आरिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। वो वहाँ पे दुबई शो पे उस वक्त दुबई एयर शो के मकाम पर मौजूद थे। ज़रा बताइएगा सिप्ते आरिफ, जब ये हादसा पेश आया हमने देखा कुछ वीडियोज़ में कि लोग बड़े परेशान और शॉक नज़र आ रहे थे। पूरी सूरत इसके बाद क्या हुआ वहाँ पर जब ये जहाज़ क्रैश हुआ? जी शहजाद, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी परेशान थे, यकीनन परेशान होना भी चाहिए क्योंकि दुबई एविएशन की या दुबई एयर शो की तारीख में ये पहली बार हुआ है। 40 साल से ये दुबई एयर यहाँ मुतवातिर चल रहा है और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर जो है ये गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पर एयर शो हर 2 साल बाद यहाँ पर मुनक़िद किया जाता है। बिल्कुल स्मूथली ख़त्म होता है। आज 5वां रोज़ था, आखिरी रोज़ था, जुमे का रोज़ था। पब्लिक डे था शहजाद यहाँ पर, तो पब्लिक डे आवाम यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद थी जो एयर शोज एयर करतब एरोबैटिक्स देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। और एविएशन हुकाम से और एयर कंट्रोल से जब हमारी बात हुई तो डेटा हमने पूछा कि किस वक्त यह हादसा हुआ, तो दुबई के वक्त के मुताबिक 2:12 पर जहाज ने टेक ऑफ किया है और 2:15 पर ये जहाज जो है यहाँ पर भारतीय फजाइया का क्रैश हो गया है। ये यहाँ पर एयर कंट्रोल हुकाम ने बताया है। और एविएशन से वाबस्ता जो अफराद हैं उनका ये कहना है कि पायलट बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने एक गैर मामूली टर्न डाइवर्जन लेने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो जहाज पर काबू नहीं पा सके और ये जहाज जो है सीधा जो है वो जमीन की तरफ आन पड़ा और उसके बाद ये यहाँ पर हादसा पेश आया दुबई के जो अल मक्तूम एयरपोर्ट पर जहाँ पर एयर शो हो रहा था। दुबई की तारीख में, दुबई एयर शो की तारीख में पहला हादसा है जो यहाँ पर हुआ है। काफी यहाँ पर मुख्तलिफ शोज होते रहे। बड़ी अहम बात बता रहे हैं क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली इस वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान किया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पायलट एक्सपर्ट थे, लेकिन कहा यह जा रहा है अभी कि बड़ा गैर मामूली उन्होंने टर्न लिया या जो भी एडवेंचर किया उस वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। जी शहजाद, यही अभी यहाँ पर एविएशन हुकाम से भी जब एयर शो इख्तिताम हो रहा था तो मुख्तलिफ एयर शो के माहिरीन से बात हुई जब मीडिया की, तो वो यही कह रहे थे कि पायलट ने ऐसा गैर मामूली टर्न लेने की कोशिश की है जिसके बाद ये जहाज पर काबू नहीं पा सके हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से जहाज बेकाबू होकर जमीन पर गिरा है और ये हादसा पेश आया है यहाँ पर।